Hello friends, good evening. In the last class, I discussed concept of trigonometry ratio of complementary angle. Today I will discuss some problem based on trigonometry ratio of complementary angle. अब चलिए कुछ प्रॉब्लम हम सोल्व करते हैं। चलिए, ये एनसीईआरटी आप देखिएगा, एनसीईआरटी की बुक क्लास 10 एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज 8.3 में आपको प्रॉब्लम मिलेगा किसके बेस पे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलिए सोल्व करते हैं। इन द लास्ट क्लास में हमने कुछ फॉर्मूले लिखाए थे। चलिए, फर्स्ट मैंने क्या लिखाया था? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने के लिए मुझे क्या चाहिए? दो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तभी हमारा क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कहने का मतलब है कि जब दो एंगल का सम इक्वल टू 90 डिग्री है तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। चलिए, इसके बाद मैंने कुछ और भी फॉर्मूले लिखाए थे। चलिए मैं उसे रिवाइज करवाती हूँ। साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। सेकेंड, कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू साइन ए। थर्ड, टेन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉट ए। फोर्थ, cosec 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू सेक ए। फिफ्थ है सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉसेक ए। सिक्स है कॉट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू 10 ए। चलिए, आज जितने भी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगी इन्हीं सारी फॉर्मूले पे बेस्ड होगा, और ये सारे मैंने लास्ट क्लास में करवा चुके हैं। मैं बस रिवाइज आपको करवा रही हूँ। चलिए अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए लिखते हैं, यहां से मैं साफ कर देती हूँ। आप एक्सरसाइज जिनके पास बुक होगा आप लोग बुक खोल के देखिएगा, मैं आपको सोल्व करवा दे रही हूँ। एक्सरसाइज 8.3। चलिए, प्रॉब्लम है, फर्स्ट है हमारा इवैल्यूएट फर्स्ट। क्या है? साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्री, ये दिया हुआ है। चलिए, अब आप इसे दो तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट है कि आप न्यूमिनेटर को कांस्टेंट छोड़िए और डिनोमिनेटर को आप चेंज कर सकते हैं। किस टर्म में? साइन के टर्म में। अब ये कैसे चेंज होता है, ये तो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है तो उसी के बेस पे। या तो आप नीचे वाला को चेंज कीजिए, डिनोमिनेटर को चेंज कीजिए किसके टर्म में? साइन के टर्म में। या फिर न्यूमिनेटर को आप चेंज कीजिए किसके टर्म में? कॉस के टर्म में। और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर उसके आप कांस्टेंट रखिए, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है। चलिए हम ऊपर वाला को चेंज करते हैं। देखिएगा, क्योंकि
साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए। ओके, अब देखिएगा, अब साइन क्या दिया हुआ है, 90 में हम कितना माइनस करेंगे, साइन 80 डिग्री होगा, 18 डिग्री सॉरी। देखिएगा, साइन 18 डिग्री इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन कितना, इसमें हम 90 डिग्री में कितना हम माइनस करेंगे कि साइन 18 डिग्री बन जाएगा। ऑब्वियसली नीचे का एंगल कितना है, 72 डिग्री। 90 में 72 डिग्री हम माइनस करेंगे तो साइन 18 डिग्री आ जाएगा। अब साइन, अब ऊपर से आप कंपेरिजन कीजिए, ऊपर का जो फॉर्मूला है साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस, इसको हम ए ही लिख देते हैं। चलिए, तो क्या आ रहा है हमारा, कॉस ए। तीन से करने का मतलब ये क्या आ जाएगा, कॉस 72 डिग्री। क्लियर, आप लोग समझ में आया कि हम ये 72 को कंपेरिजन किससे किए, ए से, तो हमारा बाहर क्या निकल गया, कॉस ए मीन्स कॉस 72 डिग्री। ओके, अब ये साइन 18 डिग्री के इक्वल टू क्या हमारा आ गया, कॉस 72 डिग्री आ गया। यहां से मैंने सोल्व किया था। अब यहां हम पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ साइन 80 डिग्री, साइन 18 डिग्री का वैल्यू हम पुट कितना आया, 72 डिग्री। अब इसमें हम पुट कर रहे हैं कॉस 72 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्री। अब ऊपर नीचे दोनों इक्वल, इसको कट डाउन कर देंगे, कितना वैल्यू मुझे मिल गया, ए। ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। चलिए, इसी तरह से सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोग की सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसी का है ग्रुप फर्स्ट का सेकेंड। tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 64 डिग्री। फिर से वही कंडीशन, आप या तो न्यूमिनेटर को चेंज कीजिए या फिर डोमिनेटर को चेंज कीजिए। आप न्यूमिनेटर को अगर चेंज कीजिएगा तो कॉट में आएगा, अगर हम कॉट को चेंज करेंगे तो 10 में आएगा। फिर से हम चलिए 10 को चेंज करते हैं। देखिएगा, चूंकि हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए। अब 10 कितना है, 26 डिग्री। 10 26 डिग्री आ गया। अब हमें लिखना, इसे कैसे लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। देखिए 10 90, अब हम 90 में कितना माइनस करेंगे कि 10 26 डिग्री आए। ठीक है, तो 90 में हम कितना माइनस करेंगे कि 26 डिग्री आए। 64 अगर आप माइनस करते हैं, नीचे वाला जो एंगल है उसे माइनस कीजिएगा। चलिए, हमने कॉट को कुछ नहीं किया, ये बस हम सिंपल अभी इसे ऐसे ही छोड़ दिए, सिर्फ ऊपर वाले को चेंज करें। किस फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में। अगर आप नीचे वाला को भी चेंज कीजिए कर सकते हैं, तो अगर नीचे वाला को आप चेंज करते हैं तो आपको 10 के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। चलिए 10 26 डिग्री, अब 10 26 डिग्री है तो हम 90 में कितना माइनस करेंगे, 10 26 डिग्री आ जाए। आप माइनस करके देखिएगा तो ये इक्वल आ ही जाएगा। चलिए, अब हमें ये है कॉट, ये है, तो आप देख रहे हैं कि ये हम मान लेते 64 को, तो क्या बाहर आ जाएगा, कॉट 64 डिग्री। चलिए, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। चलिए, जब 10 26 डिग्री की वैल्यू फॉर्मूला से ये आ चुकी है तो हम यहां पुट करेंगे, पुट दी वैल्यू
tan 26 डिग्री इक्वल टू cot 64 डिग्री, ये है गया। अब चलिए हम यहाँ पुट करते हैं, cot 10 की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर दे रहे हैं, 64 डिवाइडेड बाई cot 64। फिर से देखिएगा ये दोनों ऊपर नीचे सेम हो गया, कट हो गया तो 1 आ गया आंसर, ये मेरा आंसर आ गया। चलिए और इसी पॉइंट में आप फर्स्ट में 1 2 3 कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है, सॉरी 4 क्वेश्चन है। चलिए 4 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन और मैं कराती हूँ, और जो थर्ड क्वेश्चन है आप खुद सोल्व कीजिएगा। अगर नहीं आए समझ में, फिर से मैं यही बात बोलूंगी कि आप वीडियो को पूरा प्रॉपर देखिए, उसके बाद आप कमेंट में जाके मुझे कमेंट कीजिए कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं बन रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं। चलिए अगेन आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर, मैं थर्ड नंबर भी नहीं सोल्व करवा रही हूँ, आप लोग सोल्व कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो प्लीज कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, कमेंट, आप वीडियो को प्रॉपर देखिए। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कीजिए कि मैम आप ये क्वेश्चन सोल्व करवा दीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर सोल्व करवाऊंगी। चलिए फोर्थ क्या है देखते हैं। देखिए cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। LHS इक्वल टू RHS, RHS में क्या है? 0 है। आपको जो भी कुछ करना है सिर्फ LHS में करना है, RHS में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ RHS इक्वल टू आपको 0 लाना ही है। चलिए फिर से वही कंडीशन हम बताएंगे। देखिए ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये हम सेकेंड टर्म ले रहे हैं। आप या तो इसे चेंज कीजिए फर्स्ट में, या तो आप सेकेंड टर्म को चेंज कीजिए। लाना क्या है? देखिए अगर आप फर्स्ट टर्म को चेंज कर रहे हैं तो किस टर्म में लाना है? आपको सेकेंड टर्म में लाना है। मतलब ये कॉस है तो कॉस की वैल्यू जाके किस में चेंज हो जाएगी? सेक में। अब चलिए फिर से हम लिखते हैं, चूंकि फर्स्ट टर्म को तो हम फर्स्ट टर्म को ही ले रहे हैं, आप अपने घर में सेकेंड टर्म को कॉस में बदलिए, कॉसेक में बदलिएगा। चलिए कॉसेक हम फर्स्ट टर्म ले रहे हैं, चलिए फर्स्ट टर्म को हम चेंज करते हैं। देखिएगा मैंने स्टार्टिंग जब मैं करवा रही थी तो उसी समय मैंने फॉर्मूले नोट डाउन किए हैं, आप उसमें जाके चेक कीजिएगा। देखिए कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए, ये फॉर्मूला में दिया हुआ है। अब चलिए कॉसेक, ठीक है, देखिए कॉसेक 31 डिग्री इक्वल टू कॉसेक, अब फिर से वही प्रॉब्लम कि हम किस में चेंज करें कि 90 में हम कितना माइनस करें। तो अब सेकेंड टर्म का जो एंगल की जो वैल्यू दिया है उसी को माइनस करना रहता है। देखिए सेकेंड टर्म में हमारा क्या है एंगल? 59, तो हम सिंपली 59 यहाँ लिख देंगे। आप गौर से देखिएगा, इसके पहले भी क्वेश्चन में मैंने क्या किया, जो नीचे का जो एंगल है उसी को हम माइनस कर रहे थे। इस प्रॉब्लम में भी यही है। देखिए 31 है तो हम कॉसेक 90 माइनस सेकेंड टर्म का एंगल कितना है? 59, हमने 59 लिख दिया। चलिए अब यहाँ से कंपैरिजन कीजिए, इससे आप कंपैरिजन कीजिए तो यहाँ ए की वैल्यू कितना हो गई? 59। सेक ए बाहर आ रहा है, तो सेक ए बाहर आ रहा है तो सेक कितना हो जाएगा? सेक 59 डिग्री आ गया। अब चलिए तो कॉसेक 31 डिग्री इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? सेक 59 डिग्री, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? चलिए इसमें हम पुट करेंगे, पुट दी वैल्यू, ये मैं साफ कर दे रही। चलिए पुट दी वैल्यू
कॉसेक 31, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, सेक 59 माइनस सेक 59, ये आपको इक्वल टू 0। चलिए ये आपको हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया, इस सेम वैल्यू हो गया, 0 हो गया। तो LHS इक्वल टू RHS, ये आपको प्रूव हो गया। चलिए 1 मिनट मैं अभी चेक करती हूँ। चलिए ये मेरा पहला, फर्स्ट में 4 हैं, हमने 3 करवाए हैं, ओनली सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़े हैं जो आप खुद कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड है, सो डेट चलिए फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, 1048 डिग्री 1023 डिग्री 10 इंटू में है सारा 72 डिग्री 1067 डिग्री इक्वल टू 1। फिर से इस क्वेश्चन में देखिएगा। चलिए आपको जो भी सोल्व करना है ओनली सिर्फ LHS में आपको किसके इक्वल लाना है, LHS को सोल्व कीजिएगा, आपको RHS के इक्वल लाना है। RHS हमारा कितना है, 1। अब चलिए आपको हम बता रखे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब कहलाता है, जब दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये क्या है, ये कंसेप्ट है किसका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, यहाँ तो सिर्फ एक है। चलिए आपको 48, ये आपको चूज करना है कि 48 डिग्री में हम कितना जोड़े कि ये 90 डिग्री के बराबर आएगा। चलिए आप इस क्वेश्चन में देखिएगा, अगर हम इस टर्म को लेते हैं इसके साथ तो आप चेक कीजिएगा, 48 डिग्री प्लस 23 डिग्री कितना हो गया, 71 डिग्री। मतलब ये तो इसके साथ आएगा ही नहीं, इसके बगल वाला टर्म नहीं आएगा, इसके साथ आएगा। अब चलिए इसको चेक करते हैं, 42 48 ये देखिए आ गया। इन तरह से कहने का आपको इस तरह से चेक करना पड़ेगा। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, आप जब भी कंपटीशन के एग्जाम तैयारी कीजिएगा ना तो उसमें बड़े बड़े आएंगे, सेक कॉसेक थर्ड, मतलब इसी तरह से आएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, बस दो एंगल का सम आपको लेना है। दो एंगल का सम इक्वल टू 90 डिग्री जब आ जाए तो उसका ग्रुप बना सकते हैं। देखिए इसके साथ हम इसका ग्रुप बना रहे हैं क्योंकि इन दोनों का एंगल का सम कितना आ रहा है हमारा, 90 डिग्री। इन दोनों का सम देखिएगा जोड़ के आप 90 डिग्री आएगा। चलिए दो ग्रुप में ले लेते हैं, 1048 डिग्री 1042 डिग्री। चलिए इसी तरह से हम इसको ब्रैकेट में हम करते हैं, 1023 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। चलिए ये है। अब आप इसमें भी फिर से वही कंडीशन, आप या तो इस टर्म को चेंज कीजिए या फिर इस टर्म को चेंज कीजिए, दो में एक को सिर्फ चेंज करना है, ठीक है। या तो आप इसे चेंज कर रहे हैं तो फिर इसे भी सिर्फ इसे चेंज कीजिएगा, अगर आप इसे चेंज कर रहे हैं तो फिर आप इसे चेंज कीजिएगा। अब चेंज किस में करना है, चलिए भी मैं बताती हूँ। हमने आपको बताया था, हम आपको बताए थे क्या कि tan किसका रेसिप्रोकल होता है, cot का, या फिर उल्टे शब्द में cot किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। ऐसे तो चूंकि आप एक फार्मूला ही है, tan A इंटू cot A इक्वल टू 1, ये फार्मूला ही है, आप लास्ट क्लास में पढ़े होंगे।
क्योंकि हम अभी तक तो ये फॉर्मूला भी हम करवाए नहीं है, तो जो हम करवाए हैं उसी के बेस पे आपको बता रहे हैं कि देखिएगा हम आपको क्या करवाए थे, 10a इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉट a। ये तो मैं स्टार्टिंग में ही लिखवाई थी जब फर्स्ट क्लास मैंने ली थी तब। 10a जो होता है किसका रेसिप्रोकल हो गया, कॉट a का। उल्टा होता है ना, देखिएगा 10a का उल्टा कॉट a का उल्टा 10a। अब इसको हम इस तरह से भी, इस कॉट a को हम इधर लेके चले गए तो 10a इंटू कॉट a इक्वल टू 1 आ जाएगा। चलिए 10a इंटू कॉट a इक्वल टू 1, ये एक्चुअली फॉर्मूला ही है, क्योंकि हमने अभी स्टार्टिंग से इस तरह का फॉर्मूला भी तो हम करवाए नहीं है बोर्ड पे, लेकिन हाँ ये फॉर्मूला हम जरूर करवाए हैं फर्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों को ये लगेगा कि मैम ने करवाया नहीं ये फॉर्मूला, तो मैम ने कैसे डायरेक्ट लिख दिया। तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस मैंने ये फर्स्ट क्लास में ये करवाया था सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि 10a इंटू कॉट a इक्वल टू 1। अब ये कहाँ से आया, इससे आया, इस फॉर्मूले से। 10a रेसिप्रोकल होता है कॉट a का, आप कॉट a को इधर ले जाइए सिंपली, तो 10a इंटू कॉट a इक्वल टू 1, ये आ गया। अब चलिए ये तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया। अब यहाँ पे 10 48 डिग्री 10 42 डिग्री, इन दोनों में से एक टर्म को किस में चेंज करना है, कॉट में चेंज करना है। चलिए चेंज करते हैं। अब ये तो हम बताएंगे ही, ये तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए हम 48 डिग्री को इसी तरह से 23 के, अब 10 48 डिग्री आप लिख सकते हैं। अब सॉरी, चूंकि हमने लिखवा ही चुके हैं कि 10 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू कॉट a, ठीक है। तो b चेंजिंग, चलिए b चेंजिंग 10 48 डिग्री इंटू कॉट 48 डिग्री है। कैसे, चलिए ये तो आपको स्टार्टिंग में बोर्ड पे लिखवा चुके हैं फॉर्मूला। अब चलिए लिखते हैं 48 डिग्री 10 48 डिग्री इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस, फिर से a आया, 90 माइनस हम कितना करेंगे, हमने बोला क्या, सेकेंड टर्म कर लीजिएगा एंगल। सेकेंड टर्म का एंगल कितना है, 42। चलिए आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अब आप क्या लिख सकते हैं, कॉट a 10a की जगह कितना 42 डिग्री आ गया, तो कॉट a कितना हो जाएगा, कॉट 42 डिग्री। ये तो चेंज हो गया, कॉट 42 डिग्री आ गया। चलिए एक तो आ गया। अब इसी तरह से हम सेकेंड टर्म को भी चेंज करेंगे फर्स्ट टर्म को। चलिए यहाँ हम कर देते हैं 10 23 डिग्री, सॉरी 10 23 डिग्री इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस, अब सेकेंड टर्म का डिग्री कितना है 67 माइनस, तो क्या हो जाएगा कॉट 67 डिग्री। ये दोनों चेंज हो चुके हैं। अब ये इन दोनों को वैल्यू में क्या करेंगे, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ टेन 48 डिग्री एंड 10 हमारा क्या होगा 10 23 डिग्री। चलिए पुट करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, अब 10 20 सॉरी हाँ
tan 48 डिग्री की वैल्यू एंड tan 23 डिग्री की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट जो हम अभी साफ किए हैं उसमें पुट करेंगे। चलिए तो कितना हो जाएगा, चलिए हम कर ही देते हैं। tan 48 डिग्री tan 42 डिग्री इंटू tan tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। चलिए ये है, यहाँ साफ कर देते हैं। अब 48 डिग्री की वैल्यू cot 42 आया, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। 48 नहीं, सॉरी हाँ 42 डिग्री। चलिए cot 48 डिग्री की वैल्यू कितना आया, tan 48 डिग्री की वैल्यू कितना आया, cot 42 इंटू tan 42। चलिए अब इसी तरह से हम इसे ब्रैकेट में करेंगे। tan इसका कितना वैल्यू आ गया, cot 67 इंटू tan 67। अब चूंकि हमने अभी कुछ देर पहले ही मैंने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, tan a इंटू cot a इक्वल टू 1। आप देखिएगा ये दोनों टर्म इस फॉर्म में है या नहीं है, ये दोनों फॉर्म एक ही टर्म में है, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। ये RHS से आ गया, LHS तो ये दिया था आपको, RHS में तो कुछ करना नहीं था, सिर्फ आपको प्रूव करना था कि LHS का जो टर्म है वो RHS में आता है या नहीं। मैंने यहाँ सिद्ध कर दिया, 1 इंटू 1 RHS में प्रूव हो गया। चलिए ये आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक सेकेंड क्वेश्चन इसी का सॉल्व करते हैं फटाफट। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। सेम प्रीवियस प्रॉब्लम पे बेस्ड है। अब इसे या तो आप साइन में चेंज कीजिए एक टर्म को, और इस ग्रुप का जो इसे हम फर्स्ट ग्रुप मानते हैं, इसे सेकेंड ग्रुप मानते हैं। चलिए आपको RHS क्या लाना है, 0 लाना है। अब इस टर्म को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एक साइन में, ठीक है, साइन ए में, और इस टर्म को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस टर्म में। चलिए कैसे, अब देखिएगा फिर से वही चीजें हैं, हमने जो कंसेप्ट हमने मतलब आपको करवाए उसी के बेस पे है। देखिएगा हमने क्या आपको बताया था। चलिए हाँ, साइन थीटा अपोजिट होता है कॉस थीटा का, यही चीज है। अब इसको हम ले जाएंगे इधर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। हम ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसे सोल्व करवा दूंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग खुद से इस प्रॉब्लम को सोल्व कीजिएगा, नहीं आएगा तो हम पक्का आपको करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है, थर्ड नंबर दिया है, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, फाइंड a। जहां a जो है 2a क्या है, एक्यूट एंगल,
चलिए एक्यूट एंगल है। चलिए इस क्वेश्चन में देखिएगा, हम ये इस तरह के क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी करवाए हैं सोल्व एग्जाम्पल में। चलिए हमने क्या कहा कि 10, 2a, 3a, 4a कितना भी मैक्सिमम टर्म आ जाए इसके जगह पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको चूंकि पता है कि 10 90 माइनस a इक्वल टू कॉट a होता है, हमने सिर्फ एक टर्म को चेंज करना है। चलिए अब 10 2a को इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10 2a इक्वल टू 10 90 माइनस 2a। इस नंबर से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कुछ भी इस 100 भी लिखा रहेगा तो यहाँ 100 माइनस हो जाएगा, 100a, 200, 400, 500 जो भी लिखा होगा यहाँ पर आराम से आप पुट कीजिए, आप सोल्व कीजिए। चलिए यहाँ तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम 10 2a को चेंज कर रहे हैं किस फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में। 10 90 माइनस 2a, 10 2a इक्वल टू ये हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट 2a। अब 10 2a इक्वल टू कॉट a आया, हम इसमें पुट करेंगे, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। पुट द वैल्यू कॉट 2a इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अब हम उसमें हम पुट करते हैं कॉट 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। नो ये गलत हो गया। चलिए थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, मैं थोड़ी सी गलत कंसेप्ट लेकर चली गई। देखिएगा 10 2a, देखिए 10 2a को हम कैसे चेंज कर सकते, 10 2a कब आएगा, चलिए हम बताते हैं। चूंकि 10 तो गलती हो गई थोड़ी सी, देखिएगा चूंकि 10 90 माइनस a इक्वल टू कॉट a होता है। चलिए ये तो आपको लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी। और इसे देखिएगा 10 2a इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a। देखिएगा अब देखिए ये तो ये फॉर्मूला हो गया। अब हम कॉट 90 माइनस a इक्वल टू 10 ये लिख सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला ही है, ठीक है। कॉट 90 माइनस 2a हम लिख सकते हैं 10 2a, क्योंकि हम हमेशा बोलेंगे नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए तो 10 2a इक्वल टू कॉट 2a हो गया। अब इस वैल्यू को 10 2a का हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। 10 2a पुट दी वैल्यू पुट दी वैल्यू 10 2a का जो वैल्यू आया कॉट 2a, ठीक है। तो चलिए हम 2a की जगह 10 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब 10 2a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, हम इसको वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो कॉट 90 माइनस 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। ये हम पुट कर सकते हैं 10 2a की वैल्यू इसके बराबर में। अब देखेंगे ये कॉट कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है।
अब क्या बच गया, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। चलिए हम ऊपर लिख देते हैं, क्या बच रहा है देखिए, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब इस a को इधर शिफ्ट कीजिएगा और 90 डिग्री को इधर शिफ्ट कीजिए। चलिए, -2a माइनस a इक्वल टू -80 डिग्री माइनस 90 डिग्री, कितना आया, -3a इक्वल टू कितना हो गया, 118 डिग्री। ये आ गया। अब यहाँ से माइनस में माइनस कट गया। चलिए, तो a इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 118 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, कितना आ गया, 326 डिग्री। a की वैल्यू कितना आ गया मुझे, 26 डिग्री। यही मुझे फाइंड करना था। चलिए, यहाँ तक क्लियर आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर। देखिए, गिवन है हमारा, क्वेश्चन में आप देखिएगा 4 नंबर, 10a इक्वल टू 10b, ठीक है, सो दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको शो करना है। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए, अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, तो गिवन ये दिया हुआ है, तो 10a इक्वल टू 10b, ठीक है। अब हम चूंकि लिख सकते हैं cot 90 माइनस a इक्वल टू 10 ये होता है। चलिए, तो इस टर्म को हम कॉट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने, ये नहीं है। क्या दिया हुआ है कि 10a इक्वल टू कॉट a, ये दिया हुआ है। आपको शो करना है क्या, a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। अब दिया हुआ है सॉल्यूशन कि 10a इक्वल टू कॉट b दिया हुआ है। चूंकि हम लिख सकते हैं यहां से, आप देखिएगा, चूंकि कॉट 90 माइनस a इक्वल टू 10a। अब इस टर्म को हम इस फॉर्म में लिखना है, तो हम लिख सकते हैं 10a की जो वैल्यू है कॉट a माइनस 90 डिग्री, हम चलिए पुट करते हैं, कॉट 90 माइनस a इक्वल टू कॉट b। आ गया। अब ये कॉट कैंसिल हो गया, इस b को हम इधर पुट कर देते हैं, या फिर आप a को सिंपली छोड़िए, a टर्म को क्या आ गया, चलिए क्या आ गया, 90 माइनस a इक्वल टू b, ये कैंसिल आउट होने के बाद अब इस a टर्म को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 90 इक्वल टू a प्लस b, जी प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया। इसे हमें शो करना था, क्या क्वेश्चन में दिया है, 10a इक्वल टू कॉट b। आपको शो क्या करना था, 10a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो 10a इक्वल टू कॉट b, ओके। हम ये दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, गिवन है। अब हम 10a को किस फॉर्म में ले आए, कॉट के फॉर्म में, कॉट a माइनस कॉट 90 माइनस a इक्वल टू 10a होता है, ये तो फॉर्मूला नहीं है। अब 10a की जगह हमने क्या किया, कॉट 90 माइनस a लिख दिए इक्वल टू कॉट b। कॉट कैंसिल हो गया, 90 माइनस a इक्वल टू b, ये हो गया प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर
चलिए फिफ्थ क्वेश्चन भी है। देखिएगा फिफ्थ जो मैंने अभी थर्ड क्वेश्चन करवाए हैं सेम इसी कंसेप्ट पे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। सेम हमने दो क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल का करवाया, एक एग्जाम्पल का मैंने करवाई और दूसरा क्वेश्चन मैंने तीसरा नंबर क्वेश्चन करवाई थी। सेम कंसेप्ट है, आप खुद सोल्व कीजिएगा। जब नहीं आए तो मुझे कमेंट में जाके कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में सोल्व करवा दूंगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कराते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल of a triangle ABC so that क्या शो करना है, साइन B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कॉस A डिवाइडेड बाई 2। चलिए अब ये थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कुछ ये समझना आएगा। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए हम BBI कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म आपको इंटीरियर का मतलब समझना होगा कि इसमें इंटीरियर का क्या मीनिंग है। सेकेंड है कि देखिएगा, चलिए सोल्व करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिएगा इंटीरियर का मतलब है कि जैसे कि ट्रायंगल दिए रखा है, ट्रायंगल ABC, इसमें कोई किसी भी तरह का कोई मेंशन नहीं किया कि राइट एंगल है, इक्विट एंगल है, कुछ नहीं मेंशन है। आप सिंपली एक ट्रायंगल लीजिएगा और ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। ABC ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 118 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का, आप लोग लास्ट क्लास में पढ़े ही होंगे, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। चलिए अब इंटीरियर का क्या मतलब है। इंटीरियर का मतलब है कि जो ये जो एंगल जो बन रहा है इनसाइड, ट्रायंगल के इनसाइड मतलब ट्रायंगल के अंदर। एक होता है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर, मतलब ये जो एंगल अंदर ना बन के आप जो एंगल बाहर जो बनती है, आप देखिएगा, आप पहले भी क्लास में पढ़े होंगे, अगर ये दोनों साइड मिला के थीटा एंगल को फॉर्म कर रही है तो इस एंगल को हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। आप इंटीरियर का मतलब समझिए कि इंटीरियर का मतलब है जो एंगल के अंदर दो साइड जो मिलने से जो एंगल बन रही है इनसाइड मतलब अंदर, तो इसको इंटीरियर एंगल बोला जा रहा है। अब उसी का हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। चलिए सोल्व करते हैं फिर से। देखिएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है देखिएगा कि साइन, क्वेश्चन में क्या है B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कॉस A बटे 2। ये क्वेश्चन में आपको शो करना है, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। इससे क्या करना है, देखिए B प्लस C को राइट साइड में रख दिया जैसे कि क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन में क्या है कि साइन B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कॉस A, ये आपको प्रूव करना है। तो आपको किस एंगल को राइट साइड शिफ्ट करना है, एंगल A को, क्योंकि कॉस A इधर है, कॉस A किस साइड है, लेफ्ट साइड है, सॉरी राइट साइड है, और लेफ्ट साइड क्या है हमारा B प्लस C। आप देखिएगा B प्लस C, लेफ्ट साइड क्या है B प्लस C। अगर लेफ्ट साइड एंगल A प्लस एंगल C रहता
तो हम किस एंगल को हम लेफ्ट राइट साइड ले जाते हैं, एंगल बी को हम राइट साइड ले जाते हैं। इसी तरह से अगर लेफ्ट साइड एंगल ए प्लस एंगल बी रहता क्वेश्चन में और एंगल सी राइट साइड रहता, तो हम एंगल सी को राइट साइड शिफ्ट करते हैं। ये आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में एंगल बी प्लस सी है, किस साइड, लेफ्ट साइड है, तो इसलिए एंगल ए जो हमारा एंगल ए की वैल्यू किस साइड है, राइट साइड है, तो हम इस एंगल को किस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट साइड। चलिए सोल्व करते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल बी प्लस सी तो हमारा लेफ्ट साइड में रहेगा, एंगल ए किस आएगा, राइट साइड में शिफ्ट होगा, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, देखिए दोनों साइड हम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा साइन ए प्लस साइन बी प्लस सी इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस ए। ये आ गई, ठीक है। अब क्या करना, हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं। बी डिवाइडिंग एंगल बाई 2 से हम दोनों साइड डिवाइड करेंगे। देखिएगा साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में तो है ही है। अब चलिए आगे इस तरफ देखते हैं। साइन 180 डिग्री माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। अब इस टर्म को साइन 90 माइनस ए बाई 2, ये दिया हुआ है। अब इस टर्म को ऊपर लिखते हैं। चलिए लेफ्ट साइड तो आ चुका है, लेफ्ट साइड क्या है क्वेश्चन में, साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, अब जो कुछ भी चेंज होगा इसके बाद किसमें चेंज होगा, राइट साइड में। चलिए राइट साइड हमारा क्या है, साइन 90 माइनस ए बाई 2। कुछ नहीं करना, आपको तो पता ही है कि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। और आपको तो पहले भी हम बार बार इसी चीज को दोहरा रहे हैं कि इसके साथ कुछ भी हो, मल्टीप्लाई हो, डिवीजन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इससे कंपैरिजन कीजिए ये है या नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए आप कंपैरिजन कीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं क्या है। चलिए साइन ये तो आपको आ ही चुका है जो लेफ्ट हैंड साइड में था। अब इससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो ए की जगह ए बाई 2 है, तो हम लिख सकते हैं कॉस ए बाई 2 आ गया। ये हमारा शो हो चुका है, जो रिक्वायर्ड आंसर था आपको शो करना था, ये आपको हम सोल्व कर दिए। चलिए ये एक्सरसाइज तो आज खत्म हो गया है। एक दो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाई तो आप लोग खुद सोल्व कीजिएगा, और ना ही सोल्व हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कीजिए, और साथ में आप प्रॉब्लम का जितने भी प्रॉब्लम हो मुझे बताएं। हम आप लोग से बस रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि प्लीज जितना से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कुछ लोग मुझे बोल रहे कि आप इतना बेसिक से क्यों पढ़ाते हैं। देखिए बेसिक से हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑफलाइन में एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई चीज सपोज कुछ डाउट बच्चे को रह भी जाते हैं तो वो या तो जाके डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम आपने ये क्वेश्चन यहाँ कैसे किया,
ऑनलाइन वो पूछ नहीं सकते, ओनली कमेंट सेक्शन ही कमेंट कर सकते। मैं तो कमेंट में बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहे हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, हम उस चीज को, उस प्रॉब्लम को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। बस ऑनलाइन में होता है कि ये सारी वीडियो बहुत ऐसे बच्चे जो उनको बिल्कुल बेसिक कुछ पता ही ना हो, तो उन जिनकी मैथ बहुत वीक हो, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है कि मैं पूरे बेसिक से एक एक पॉइंट को बारीकी से मैं बोर्ड पे समझाती हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत मुझसे मिस्टेक जरूर हो जाती है क्योंकि मैं वीडियो देखती हूँ, बाद में 2 की जगह 3 लिख देते हैं, लेकिन जो मेरा मुंह से जो बोली निकलता, आप उस बात को तो भी समझ सकते हैं ना, वो तो मैं गलत नहीं बोलूंगी। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है क्योंकि लगातार बोलना है, लगातार पढ़ाना है, इसलिए। और आप लोग के लिए इसलिए एक और चीज है कि मैं नेक्स्ट क्लास से मैं साइंस भी, 10th क्लास के साइंस भी पढ़ाऊंगी और साथ ही साथ 9th क्लास का मैथ, फिर 9th क्लास का भी मैथ स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग से हम हमेशा यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट में मैं आपको बोलूंगी कि खूब सारा होली एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए। हैप्पी होली आप सभी को। चलिए, थैंक यू।